कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। हम सब लोग गोविंद भगवान की, राधा रानी सरकार की। श्रीमद् भगवत गीता जी, जिसका पहला शब्द है धर्म, बस संपूर्ण गीता धर्ममय है। और वो धर्म अगर हमारे जीवन में आ जाए, बस हमको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि हम धर्म को धारण कर लें, महापुरुषों का वचन है धारणात् इति धर्मः, हम जिसको धारण करें वही धर्म है। भगवान पांडवों की तरफ है और कौरवों की तरफ भी हो सकते थे, ऐसी बात नहीं। भगवान के लिए तो सब बराबर है। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाई। सब हमको प्रिय है, सब हमारे तो बच्चे हैं। कोई अच्छा भी होता है, कोई बुरा भी होता है। पिता तो सबसे बराबर प्रेम करता है, सब हमारे हैं। लेकिन भगवान रहते कहाँ हैं? भगवान तो कहते हैं जहाँ पर धर्म होता है भैया मैं वहीं रहता हूँ। जहाँ पर, क्योंकि इस समय पांडवों के पास धर्म की पूंजी है। पांडव धर्म करते हैं, पांडवों के जीवन में धर्म है। और भगवान, जहाँ धर्म होता है वहीं भगवान रहते हैं। और जहाँ पर भगवान रहते हैं वहीं पर विजय होती है। यतो धर्मः ततो जयः। भाई दर्शन तो दुष्ट भी भगवान का करते हैं, ऐसी बात नहीं। जब भगवान खड़े हैं तो दुर्योधन भी, दुशासन भी सब दर्शन कर रहे होंगे, लेकिन उनको ये मालूम ही नहीं है भगवान ये परमात्मा है। दर्शन तो राम जी का दर्शन खरदूषण ने किया था, देख करके मोहित हो गया, कहने लगा बहुत सुंदर है, बध लायक नहीं पुरुष अनूपा। शूर्पणखा, जो तुम देख करके आए हो बहुत सुंदर पुरुष है, मारने का मन तो नहीं होता है। उनसे जाकर के कह दो अपनी स्त्री को दे दे और चले जाए, मैं उनको माफ कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा। जो कोई देखता है भगवान को देख करके मोहित हो जाता है। भगवान कहाँ रहते हैं? जहाँ पर धर्म होता है। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ, ढोल नगाड़े बज गए, दोनों सेनाएं सामने खड़ी हो गई। तब तक एक आया, एक व्यक्ति आया, उसने कहा कन्हई। उन्होंने कहा हाँ बताइए। कहने लगे व्यर्थ में युद्ध करते हो, युद्ध की कोई आवश्यकता ही नहीं है। भगवान ने कहा क्यों? कहने लगे देखो हमारे पास 3 बाण हैं, ये तीनों बाण ही काम कर देंगे, युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं। भगवान ने कहा कैसे? प्रमाण दो। 3 बाण पास थे, दिखला देता हुनर, 3 ही बाणों में कर देता सरसमर। 3 ही बाणों में पूरा युद्ध खत्म हो जाता। भगवान ने कहा दिखाओ भैया, प्रमाण दो। उसने पहला तीर चलाया, वहीं पर कोई बट वृक्ष था, उस वृक्ष में जितने पत्ते लगे थे, उसने जैसे पहला तीर चलाया उस सारे पत्तों पर चिन्ह लग गया, सारे पत्तों पर निशान लग गया। और वो लीलाधारी, वो तो सब कुछ जानते हैं, लीला पुरुषोत्तम। एक जो पत्ता था उसको प्रभु ने अपने चरण के नीचे दबा लिया। एक बाण आया, वो
भगवान के चरण के पास भी निशान लगा करके चला गया। भगवान ने कहा जैसे उसने दूसरा बाण खींचा, ओ भैया जितने पत्ते थे वो सब टूट करके नीचे आ गए। एक तीर भगवान के चरण के पास भी आकर के लग गया। भगवान ने कहा ये तो बात ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है चलो फिर ये शुरू करो। उसने कहा ना ऐसे नहीं प्रभु, जो जब हारने लगेंगे पांडव तब हम जो हारेगा हम उसी के साथ रहेंगे। भगवान ने जैसे उसने कहा जो हारेगा हम उसके साथ रहेंगे, भगवान ने उसका सर काट दिया सुदर्शन चक्र से। अरे हारेंगे तो भगवान को तो मालूम था हारेंगे, और उसने ये नहीं कहा अगर वो कह देता जहाँ पर धर्म है मैं वहीं पर रहूँगा तो भगवान उसका वध नहीं करते। उसने कहा जो हारेगा हम उसी के साथ रहेंगे। आज कैसे बुझ रही थी सूरज में हारेगा सहारा कौन? चलो खाटू श्याम महाराज की, खाटू श्याम कोई और नहीं है, घटोत्कच के पुत्र हैं, भीम के पौत्र हैं महाराज बर्बरीक। 3 बाण पास थे दिखला देता हुनर, 3 ही बाणों में कर देता सरसमर। महाराज राज कन्हैया पूछिए मेरी समझ में आया है, बर्बरीक का सर तुमने किस लिए उड़ाया है? उसने कहा प्रभु सर तो काट दिया, हमारी एक इच्छा थी। भगवान ने कहा कौन सी इच्छा थी? उसने कहा प्रभु हमारी महाभारत युद्ध देखने की इच्छा थी। भगवान ने कहा मम दर्शन फल परम अनुपा, किसी की इच्छा जो हमारा दर्शन कर लेता है इच्छा अधूरी नहीं रहती। ठीक है, एक कोई बड़ा सा टीला था, बड़ा सा पहाड़ था जहाँ आप लोग जाते हो इस समय, भगवान ने उस सर को उसके वहीं पर स्थापित कर दिया तो यहाँ से बैठ करके सब देख। उसने पूरा युद्ध देखा। जब युद्ध का विश्राम हुआ, 18 क्षौणी सेना मर खप गई, तो अर्जुन ने कहा प्रभु बहुत बड़ा युद्ध हुआ। भीम ने कहा बहुत बड़ा युद्ध हुआ। अरे मैंने धृतराष्ट्र के सब पुत्रों का वध कर दिया। भगवान ने कहा हाँ, थोड़ा अहंकार आ जाता है तो भक्त को, तो भगवान का ही है। बेग समय डालियाँ उठारी, कहने के कोई गवाह है जिनका सपने देखा? भगवान ने कहा सपने देखा बात है, लेकिन एक ऐसा है जिसने पूरा युद्ध देखा है। चलो अर्जुन वहीं चलते हैं। अर्जुन भीम सबको लेकर के वहीं पर जहाँ वो सर रखा था बर्बरीक का कटा हुआ। भगवान ने कहा बताओ बर्बरीक, महाभारत का युद्ध हुआ, किसने किसको मारा? वो बर्बरीक कहने लगा प्रभु मैंने तो देखा कि तीर चल रहे थे, तलवारें चल रही थी, गदा चल रहे थे, लेकिन मारने वाला तो केवल सुदर्शन चक्र ही था। मैंने तीर तलवार कुछ नहीं देखे, मैंने सुदर्शन चक्र को चलते देखा और प्रभु आपको ही सबको मारते देखा। भगवान ने यही तो कहा था अर्जुन ये सब मरे मराए हैं, इनको मारने की आवश्यकता नहीं है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है मैं धर्म का उद्धार करने के लिए प्रकट हो जाता हूँ और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दुष्टों का वध, संतों की रक्षा और धर्म की स्थापना। केवल तुम निमित्त बन जाओ, इसलिए हम व्यर्थ में अहंकार पाल लेते हैं कि मैंने किया मैंने किया मैंने किया। उसने करने वाले तो वो हैं। भगवान ने आशीर्वाद दिया जाओ बर्बरीक मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, आगे जो अब द्वापर के बाद युग आएगा कलयुग, तुम हमारे परम भक्त हो, परम स्नेही हो, हमारे ही नाम से तुम्हारी पूजा होगी। तो श्याम सरकार कहा जाता है, बर्बरीक नहीं कहा जाता है, खाटू श्याम कहा जाता। भगवान का नाम उनसे लग गया।
वो खाटू श्याम जी भगवान नहीं है, ये मत सोचना। वो महापुरुष हैं, भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्तों की तो महाराज बहुत ही महिमा है। जैसे हनुमान जी महाराज भगवान के परम भक्त हैं, ऐसे खाटू श्याम जी बार बार उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहने का भाव ये कि हमारे जीवन में धर्म हो। संपूर्ण गीता धर्ममय है। हमारा जीवन ऐसे नहीं चल सकता। हमारे जीवन के 4 स्तंभ हैं, 4 खंभे। बिना खंभे के कोई बिल्डिंग, कोई इमारत टिक नहीं सकती। देखो खंभे पर तो टिका है सब। ऐसे हमारा जीवन 4 खंभों के बगैर टिक नहीं सकता। पहला खंभा हमारे जीवन का धर्म, पुरुषार्थ चतुष्टय इसी को कहते हैं। पहला खंभा धर्म। जब जीवन में धर्म होता है तो महाराज और कुछ हो या न हो, पांडवों के जैसे, ध्रुव के जैसे, प्रहलाद के जैसे हैं तो राक्षस, लेकिन जीवन में उनके धर्म है महाराज। पहला खंभा धर्म। बहुत धर्म की तो बहुत बड़ी महाराज व्याख्या कौन कर सकता है। धर्म। और जब आप धर्म करोगे तो दूसरा खंभा है अर्थ। अर्थ माने धन। कुछ करना नहीं पड़ेगा। जब धर्म करोगे तो अर्थ तो अपने आप आता जाएगा। बस आप धर्म पर डटे रहो, लेकिन धर्म करो, अच्छी बात है, लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए धर्म मत करो। अगर किसी को नीचा दिखाने के लिए धर्म करोगे तो फिर वो महाराज ठीक नहीं, आपको दुख होगा। महाराज प्रजापति दक्ष ने, रामचरितमानस में भी है और भागवत जी में भी है, दक्ष ने यज्ञ किया है। पहला यज्ञ किया है प्रयाग में। महाराज बागते क्या प्रयाग, वहाँ पर भोले बाबा का अपमान कर दिया। फिर अब दूसरा यज्ञ करूँगा, मन में आया। कहाँ करेंगे? दूसरा यज्ञ करेंगे हरिद्वार में, कनखल में। दूसरा यज्ञ किया बृहस्पति सव नाम का यज्ञ। सबको बुलाऊंगा, लेकिन उसको नहीं बुलाऊंगा जिसने हमको प्रणाम नहीं किया था। कौन? भोले बाबा भगवान शिव। सब उठ करके खड़े हुए थे, दक्ष को प्रणाम नहीं किया था। केवल इतनी बात पर उसको नहीं बुलाऊंगा। दक्ष ने धर्म तो किया है, यज्ञ किया है, धर्म किया है, लेकिन उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया भगवान शिव के गणों ने, रुद्र गणों ने। जब हम किसी को नीचा दिखाते हैं तो हमारा कार्य कभी पूरा नहीं हो सकता। धर्म करो, लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए धर्म मत करो। फिर दूसरी बात, धन अर्थ। यदि अर्थ की इच्छा है, यदि कामना है हमारे पास अर्थ हो, हम धनवान बने, तो हमारा किसी से मांगो मत। अर्थ की इच्छा तो मांगना अगर है तो किससे मांगो? आकर के भगवान से मांग लो। दुनिया वालों से मांगना कैसा? लेकिन थोड़ा यहाँ पर विचार करो, भगवान से भी मत मांगो। क्या बेटा अपने पिता से मांगता है? पिता अपने पुत्र का कितना ध्यान रखता है? माँ तो खैर माँ होती है, लेकिन पिता अपने वस्त्र फटे पहन करके, अंडरवियर बनियान फट जाती है, चप्पल टूट जाती है, लेकिन बेटे के जैसे देखता अंग पर वस्त्र नहीं है, फटने से पहले ला करके बेटे को दे देता है पिता। ऐसा खुद दुख सहता है, लेकिन अपने बेटे को देता है। तो वो तो परम पिता हैं। उन्होंने कितनी कृपा की है। जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत भय का अन्न न दे हैं। एक बात बताओ, जब जीव जन्म लेता है तो जन्म के समय माँ के स्तन में दूध पहले आता है या जीव पहले लेता है? जन्म संसार में विचार किया? कोई भी जीव हो, माँ के स्तन में दूध पहले आता है। भगवान खाने पीने की तो व्यवस्था पहले कर देते हैं, कितना ध्यान रखते हैं, और हम लोग उन पर जरा सा भी विश्वास नहीं करते। और जब तक दांत नहीं तब तक दूध, और जब दांत निकल आए 5वें महीने 7वें महीने, तब हम लोग करते अन्नप्राशन। जब दांत निकल आए तो फिर भाई आप अन्न खाओ। इतना हर समय भगवान
प्रातःकाल भूखा जगाते तो हैं, लेकिन भगवान कभी भक्तों को भूखा सुलाते नहीं हैं। उन पर विश्वास तो करो बस महाराज, उन भगवान पर विश्वास करो। एक कोई महात्मा जी थे, और महात्मा जी प्रातःकाल जग जाएं और बस महात्माओं का काम है ये है समाज को जगाना। प्रातःकाल इसीलिए महात्मा लोग पहले इसीलिए जगते हैं, और जब जगते हैं तो बस वही सीताराम 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 जय सीताराम, महात्मा जी का यही शब्द। बस जब वो सीताराम सीताराम करें तो पास में ही कोई रहता था नवयुवक युवा, उसने कहा महाराज संत लोग ये सुबह सुबह करते सीताराम, इनके सीताराम ने कर दी नींद हराम, हमको सोने नहीं देते सुबह सुबह। और से लोग कहते क्या लगा दिया, ध्वनि प्रदूषण करते हैं, सोने नहीं देते हैं। तो आया महाराज जी ये सम्मत किया करो, किस लिए करते हो सब? भगवान ने, उसने कहा, संत ने कहा बेटा ये भगवान है, भगवान पर हम विश्वास करते हैं, भगवान हमको भोजन देते हैं, भगवान हमारा ध्यान रखते हैं, हम उनकी चिंतन करते हो, हमारी चिंता करते हैं। उसने कहा अच्छा भोजन भगवान देते हैं? अरे कर्म हम करते हैं, कमाई हम करते हैं, भगवान क्या देते हैं? भगवान कुछ नहीं देते हैं, मैं नहीं मानता भगवान को। उन्होंने कहा ठीक है भैया, लेकिन एक शर्त है। कहेंगे कौन सी शर्त? कहेंगे तुम्हारे भगवान हमको खाने को दे जाएंगे। आजकल का युवा वर्ग यही कहता है, भजन करेंगे तो हमको भोजन कहाँ से मिलेगा, क्या भगवान खाने को देंगे? महात्मा जी ने कहा बिल्कुल देंगे, चाहे जहाँ रहो। वो भूखा जगाते हैं लेकिन भूखा सुलाते नहीं। उसने कहा ठीक है, अगर आज हमने शाम तक भोजन नहीं पाया तो फिर कहेंगे तो अगर नहीं मिला तो मैं ये जो हमारा भगवा रंग है, भगवा वस्त्र है, महात्मा हूँ, मैं महात्मागिरी छोड़ दूंगा। उसने, महात्मा ने कहा अगर मिल गया तो? उसने कहा तो फिर मैं बैरागी हो जाऊंगा, मैं महात्मा बन जाऊंगा। शर्त लग गई, शर्त कठिन थी। महाराज वो बच्चा चला गया, घर में रहूँगा तो घर वाले खिला देंगे, कहाँ जाऊँ? जंगल में चला जाऊँगा। जंगल चला गया, घर से बाहर, और जंगल में मान लिया किसी ने देख लिया हमको जंगल में, तो यहाँ पर भी भोजन करा देगा, तो क्या करूँ? कोई एक वृक्ष था, बट वृक्ष बढ़िया घना, और बरगद का वृक्ष, उसी पर चढ़ कर के ऊपर बैठ गया। प्रातःकाल हुआ, कोई नहीं आया। धीरे धीरे दोपहर हो गई, कोई नहीं आया। भूख तो लगी। अब उसके मन में लड्डू फूट रहा, आज उस महात्मा की ऐसी की तैसी, आज देखो आज महात्मा की छोड़नी पड़ेगी। धीरे धीरे शाम हो गई, कोई नहीं आया। महाराज रात्रि होने वाली थी, वही लगभग 8-9 बजा रात्रि का। तब तक देखा कुछ बंजारे लोगों की टोली आई, और बंजारे लोगों ने दिन भर के बेचारे भूखे अपना भोजन खोल करके उसी बट वृक्ष के नीचे और खाने की व्यवस्था करने लगे। पत्तल पड़ गए, भोजन परोस गया। तब तक जंगल में हल्ला मचा दिया, डाकू आए, भागो भागो भागो, डाकू आ गए। अब भैया जब डाकू आए तो किसका भोजन किसका पानी सब छोड़ करके भाग गए बंजारे लोग। डाकू आए, देखा हाँ जंगल में इतना भोजन, सुंदर बढ़िया लड्डू पूड़ी हलवा जलेबी दे करके। अच्छा, अब वो टूट पड़े जो डाकू लोग थे। सरदार ने कहा ना भोजन में कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये पुलिस की चाल है, ये दुश्मन की चाल है, हो सकता भोजन में जहर मिला हो। देखो पुलिस वाले कहीं यही होंगे, इधर उधर देखो। महाराज टार्च लगा करके डाकू लोग देखने लगे, कोई नहीं दिखाई दिया। तब तक देखा किसी ने ऊपर टार्च लगा दी। जब देखा बरगद पर वो बैठा चिपका हुआ, जैसे देखा डाकू ने उतर नीचे उतारा उसको। महाराज डर करके उतरा नीचे, और जैसे उतरा कहने लगे ये तेरी चाल, तो पुलिस का आदमी है, भोजन रखा है यहाँ पर, खा इसको, जहर मिला के रखा है। उसने कहा हुजूर कुछ भी करवा लो, जो कुछ कहोगे वो मैं करूँगा, हुक्म तुम्हारा साहब सब मैं बजाऊँगा, भोजन नहीं खाऊँगा मैं, भोजन नहीं खाऊँगा, भोजन नहीं करूँगा। उसने कहा नहीं खाओगे?
अगर नहीं कहा पकड़ो इसको, अब पकड़ा 4 डाकुओं ने उसको और पकड़ करके उसने कहा भोजन तुझे आज मैं मार मार कर खिलाऊंगा, पीटूंगा अभी। अब महाराज जबरदस्ती उसके मुख में भोजन डाला जाने लगा और रोने लगा। डाकू ने पूछा क्यों रोते हो? उसने कहा आज हमारी महात्मा जी से शर्त लगी थी कि भगवान भूखा जगाते तो हैं लेकिन भूखा सुलाते नहीं है कभी, उन पर दृढ़ विश्वास हो कहते हैं, और हम लोग तो भैया उन्हीं के सहारे हैं। महाराज वहाँ से आया, आकर के संतों के चरणों में गिर गया, प्रभु संत भगवान मैं शर्त हार गया और आज मैं अपने कहने के मुताबिक मैं आज से संत का महाराज देश धारण करता हूँ। चरणों में गिर गया, वहीं से उसको दीक्षा दी और एक नाम दे दिया। नाम बदल दिया जाता है जब संत दीक्षा देते हैं, तो उन्होंने नाम रख दिया अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए कि सबके दाता राम। बेटा आज से तुम्हारा नाम होगा मलूक दास। वही आगे चल करके हमारे परम श्रद्धेय संत मलूक दास जी बने। उन्होंने ही आगे अपनी परंपरा को चलाया और वही एक मलूक पीठ हो गई। परम श्रद्धेय स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज देवाचार्य जी वो उसी मलुक पीठाधीश्वर मलुक पीठ से। ऐसे महाराज उन भगवान पर विश्वास तो करो, धर्म है तो जीवन हमारा धर्ममय हो। दूसरा है अर्थ मांगना है अगर तो भगवान से मांगो और भगवान से भी ना मांगो, महाराज उन पर दृढ़ विश्वास करो। बस गीता जी यही चाहे बताते हैं। तीसरी बात काम धर्म पहला खंभा हमारे जीवन का, दूसरा खंभा अर्थ हमारे जीवन का, तीसरा खंभा काम कामना। बहुत सी कामनाएं हैं, कामना एक कामना खत्म होती दूसरी कामना शुरू हो जाती। तो कामनाओं की शांति करने के लिए महाराज ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए तो पुरुषार्थ करो। जैसे अर्जुन ने पुरुषार्थ किया है, अर्जुन पुरुषार्थी बांट करके तो मिला था जंगल खांडवप्रस्थ, लेकिन अर्जुन ने महाराज निरंतर अर्जनात् सह अर्जुन मेहनत की है। खांडव वन को काट छाट करके वहाँ पर इंद्रप्रस्थ सुंदर नगर बसा दिया है। जीवन में कुछ पाना है तो गीता जी ये नहीं कहते आलसी बनो, गीता जी कहते पुरुषार्थी बनो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, निरंतर कर्म करते रहो लेकिन कर्मों के बंधन में मत बंधो। अपने आप को कर्म करते हुए भी महाराज अकर्ता मानो, करने वाले तो भगवान है। जो कुछ करो भगवत वदर्थ कर्म करो, चाहे जहाँ जाओ चाहे जो कुछ करो, चाहे झाड़ू लगाओ चाहे भोजन बनाओ चाहे पानी पिलाओ, कुछ भी करो महाराज। लेकिन इसके लिए झाड़ू तो सबरी मैया भी लगाती थी। शाम को भजन हो रहा था राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, सबरी मैया झाड़ू लगाती थी किसके लिए? क्या पता कभी अपने लिए नहीं, हमारे राम जी आएंगे महाराज। जो करो आपका वही जो कर्म है वो धर्म बन जाएगा। और चौथा खंभा जीवन का, चौथा खंभा है मोक्ष। बस जब ये 3 खंभे आपके सुदृढ़ होंगे, 3 खंभे आपके मजबूत होंगे तो फिर वो चौथा खंभा वो तो फिर भगवान की गारंटी है, वो मोक्ष आपको प्राप्त होगा और उससे फिर दोबारा आना नहीं पड़ेगा। श्रीमद् भगवत गीता जी का दूसरा अध्याय। अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न हो गया और अर्जुन ने अपना धनुष तीर तरकस सब कुछ रथ में रख दिया और कहने लगा प्रभु अब मैं युद्ध नहीं करूँगा। दूसरा अध्याय, दूसरे अध्याय में महाराज 72 श्लोक है। उन 72 श्लोकों में 1 से 10 श्लोकों तक बताया गया है कि साधक की योग्यता क्या हो।
भगवान को पाने के लिए भक्त की, साधक की योग्यता कैसी हो। फिर 11 से 30 तक बताया गया है, ज्ञान का निरूपण किया भगवान ने। फिर 31 से 53 तक बताया हम कर्म कैसे करें संसार में। फिर 54 से 72 तक बताया जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं उनके लक्षण कैसे होते हैं। जो संत महापुरुष होंगे, ज्ञानी महापुरुष होंगे, उनको हम पहचानेंगे कैसे। ये दूसरा अध्याय, जब अर्जुन ने धनुष बाण रख दिया, संजय बोले, पहला श्लोक धृतराष्ट्र से, तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषेदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। तम तथा कृपयाविष्टम्, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन के मन में मोह हुआ और अर्जुन रोता रोता अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् भगवान से कहता है, हे प्रभु मैं क्या करूं। तब अभी तक भगवान अर्जुन कहता रहा, भगवान सुनते रहे। अभी तक भगवान का नाम नहीं आया, भगवान कुछ बोले ही नहीं। जैसे डॉक्टर के पास जब जाते हो आप लोग तो अपनी मर्ज बताते हैं तो डॉक्टर चुप, डॉक्टर बोलता कुछ नहीं है। जब आप चुप हो जाते हो बता करके तब डॉक्टर बोलता है, हाँ अब बताओ। अब भगवान बोले, यहाँ पर गीता कृष्ण ने नहीं सुनाई है, कृष्ण का नाम नहीं आया। कृष्ण तो वो भगवान जो अपने स्वरूप से थोड़ा नीचे आते हैं, अवतार लेते हैं। गीता किसने सुनाई है? वो कृष्ण ही साक्षात भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। गीता जी में कहीं पर भी कृष्णवाद नहीं आया। आया है श्री भगवानोवाच, श्री भगवान बोले। भगवान, भग माने 6 और वान माने धारण करने वाले, वो भगवान है। ऐश्वर्य से समग्र से कीर्तिश्च यशसा श्रिया। ऐश्वर्य है तो पूरा का पूरा। आप संसारी को देखोगे तो कहते हैं ऐश्वर्यवान है, लेकिन पूरा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं है महाराज। ऐश्वर्य है तो पूरा का पूरा, समग्र ऐश्वर्य। और रूप है तो पूरा का पूरा। बहुत से संसार में सुंदर होंगे लोग, वस्तुएं सुंदर होंगी, लेकिन कोई न कोई कमी जरूर होगी। पूर्ण सुंदर कोई नहीं होगा अभी तक। वो अगर पूर्ण सुंदर है तो बस वो परात्पर ब्रह्म, वो भगवान। अगर रूप, पहला ऐश्वर्य पूरा का पूरा और फिर दूसरा रूप पूरा का पूरा। मधुराधिपते अखिलम मधुरम सर्वांग सुंदरम। यश कितना कहते हैं, यशस्वी भव, कितना यश होगा। मान लिया अपने गांव में, घर में, बरेली में, प्रदेश में, लेकिन तीनों लोगों में जिनका यश है, पहला हुआ यश है तो पूरा का पूरा। ज्ञान है तो महाराज पूरा का पूरा। आज तक पूर्ण ज्ञान तो किसी को प्राप्त ही नहीं हुआ महाराज। जिस दिन पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा वो परमात्मा हो जाएगा। ज्ञान है तो पूरा का पूरा। और वैराग्य, सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी वो परमात्मा कुछ नहीं करता है महाराज। कर तुम सक्यम न कर तुम सक्यम ना अन्यथा कर तुम सक्यम। करता भी है, अकर्ता भी है, और सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता है वो महाराज परमात्मा। वैराग्य है तो पूरा का पूरा। इसमें जो सद ऐश्वर्य संपन्न है, जो 6 गुणों से हैं महाराज, वो भगवान। और लक्ष्मी जी आखिरी गुण, लक्ष्मी है तो पूरी की पूरी। बहुत बड़े बड़े धनवान होंगे लेकिन तब भी उनकी महाराज धन कमाने की, धन की लोलुपता खत्म नहीं होती। और भगवान, उनके तो चरणों में निरंतर लक्ष्मी रहती हैं, निरंतर निवास करती हैं। भगवान को यदि पाना है तो
लक्ष्मी को यदि पाना है तो भगवान की शरण में चले जाओ भैया। जहाँ पर अच्छा देखो, जहाँ पर पति रहेगा वहीं पर तो पत्नी रहेगी, पत्नी अकेली नहीं रहती। बहुत से लोग करते हैं केवल लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। इसीलिए दीपावली में भी हम महाराज गणेश के साथ लक्ष्मी को पूजते हैं, अकेले नहीं। जो अकेले लक्ष्मी को पूजता है तो लक्ष्मी जी आती तो हैं महाराज, लेकिन कैसे आती हैं? उनका वाहन है, कौन सा वाहन है? रात में दिखाई देता कहते ना, जब लक्ष्मी आती अकेले हैं तो अपने वाहन पर बैठ करके आते हैं, उल्लू पर बैठ करके, रुकती नहीं है, उल्लू बना करके फिर वो चली जाती हैं। और वही लक्ष्मी, अगर आप भगवान नारायण की पूजा करते हो, नारायण आते हैं तो नारायण का वाहन गरुड़, वही लक्ष्मी मैया अपने पति के साथ आती हैं, गरुड़ पर बैठ करके आती हैं। और जहाँ पर भगवान शालिक राम है, माधव लक्ष्मी के पति, जहाँ पर भगवान है वहीं पर तो लक्ष्मी है। मर्जी आपकी, चाहे अकेले बुला लो, चाहे दोनों लोगों को बुला लो महाराज। तो यही दूसरा अध्याय। अर्जुन को शोक हुआ, अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं अस्त्र पूर्णाकुलक्षणम। तब भगवान बोले, और फिर वही भगवान माने। अच्छा एक बात और ध्यान दे लो, विचार करो, भगवान एक है या अनेक है? एक है, फिर तो यहाँ पर 6 बैठे हैं। इधर जहाँ देखो वहाँ भगवान, जहाँ देखो वहाँ भगवान। गणेश भगवान, शंकर भगवान, कृष्ण भगवान, राम भगवान, महाराज सब भगवान है, भगवान है। लेकिन आप भैया बता रहे हैं बनवारी भगवान एक। सही बात है, बिल्कुल भगवान एक है। ऐसे कोई राजा था, उस राजा ने सोचा भगवान एक है या अनेक। तो राजा गया किसी संत के पास। जब संत के पास गया तो संत से राजा ने यही प्रश्न कर दिया, महाराज जी बताओ भगवान एक है या अनेक? उसने कहा राजन, केवल आप ही जानना चाहते हो या आपकी प्रजा भी जानना चाहती है? राजा ने सोचा अगर अकेले जानेंगे तो अलग बात है, लेकिन हमारी प्रजा भी अगर जान लेगी तो अच्छी बात है। कहने लगे फिर ऐसा करो, 1 महीने के बाद आ जाएंगे और थोड़ी व्यवस्था कर देना बैठने की, और बता देंगे, उत्तर दे देंगे। राजा ने कहा 3 प्रश्न है महाराज, एक नहीं है। भगवान एक है या अनेक? फिर दूसरा प्रश्न है भगवान रहते कहाँ हैं? कहाँ रहते भगवान? तद्देशे अर्जुन तिष्ठति। फिर कहने लगे भगवान करते क्या हैं? काम क्या करते हैं भगवान? अब बताओ भगवान का कार्य क्या है? हाँ? दुष्टों का विनाश। यही प्रश्न था राजा का, भगवान एक है या अनेक? भगवान रहते कहाँ हैं और भगवान करते क्या हैं? 1 महीना बीत गया। महात्मा जी ने कहा, एक कोई शिष्य था महात्मा जी का, चेला, वो किसान था। महात्मा ने कहा भैया शिष्यराज ऐसा करो, थोड़े दिन के लिए महात्मा बन जाओ। उसने कहा महाराज को आप महात्मा हो, महात्मा नहीं बनेंगे। महात्मा जी ने कहा महात्मा बनने के लिए कह रहा हूँ, महात्मा होने के लिए नहीं कह रहा हूँ। महात्मा होना और महात्मा बनना दोनों में भेद है। भाई कपड़े पहन लिए लाल और जाके नखर जटा विशाला ते तापस प्रसिद्ध कलिकारा रूप बना लिया, महात्मा बन गए। और महात्मा होना, जीवन में त्याग हो, जीवन में तप हो, जीवन में भक्ति हो, तब वो महात्मा होना है। किसान ने कहा ठीक गुरुदेव जो आ गया बन जाएंगे। अब महात्मा जी ने किसान का रूप बना लिया, किसान के कपड़े पहन लिए, और किसान महात्मा का रूप बना लिया, महात्मा बन गया। दोनों चल दिए, राजा के यहाँ पहुँचे। अब वो बना वाला जो महात्मा था, राजा तो समझता वही है। राजा ने पूछा
महाराज जी बताओ। तो किसान रूपी महात्मा ने कहा राजन, अरे हमारी तो बात अलग है, हमारा जो शिष्य है साथ में यही बता देगा तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर। राजा ने कहा ठीक है भाई, तुम्हारा शिष्य बताए। महात्मा को बिठा दिया गया और वो महात्मा रूपी जो किसान वो राजा सिंहासन पर बैठा और वो सामने बैठा, जैसे आप लोग सभा में बैठा किसान। राजा ने वही पहला प्रश्न किया, महाराज जी बताओ भगवान एक हैं या अनेक? उस किसान ने कहा, किसान रूपी महात्मा ने, राजन ऐसे नहीं, बिना पैसे के कुछ नहीं होता इस समय, संसार में पैसे लाओ। राजा तुरंत सोने के सरफियाँ ला करके रख दिया सामने। महात्मा ने कहा हमें चाहिए नहीं। कहने लगे फिर? कहने लगे तुम इनको गिनो। अब वो सरफियाँ गिने लगा, उठाई एक, उठा करके रखा एक, ठीक। फिर दूसरी उठाई, कहा दो। उसने किसान रूपी महात्मा ने कहा दो? हाथ में तो राजन तुम्हारे एक ही है, दो कहाँ से? तब तक उठाई, कहा तीन। कहने लगे हाथ में तो तुम्हारे एक ही है, तुम गिनतियाँ बदलते जाते, उठाते एक ही हो और कहते हो 2 3 4 5 6। राजा ने कहा हाँ महाराज। उस किसान रूपी महात्मा ने कहा राजन वो परमात्मा है तो केवल एक, लेकिन किसी के अनुभव में कब आया, किसी के अनुभव में कब आया, कभी कोई रूप बना लिया, कभी कोई रूप बना लिया। तो बार बार अनुभव में आने के कारण उसके रूप हैं अनेक और वो भगवान है एक। रूप अनेक है महाराज। और भगवान तो हम लोग आरती गाते हैं बार बार यही, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम जय शिव ओंकार। उनमें कोई भेद नहीं है। जो भेद करता है महाराज जो पापी होता है, पाप का भाग जो नरक जाता है। यही तो कहा है भगवान ने, शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करह कलप बिन घोर नरक महु वास। भगवान सब एक ही है, किसी से नहीं ये बड़े वो बड़े, वो महाराज एक ही। भगवान एक, उनके रूप अनेक। राजा ने कहा दूसरा प्रश्न, अच्छा बताओ वो भगवान रहते कहाँ हैं? उसने कहा चल करके आए हैं, ना तो कुछ जल पिलाया, ना कुछ खिलाया, ना पिलाया। अरे कुछ खिलाई पिला देते। राजा ने कहा तुम जल की बात करते हो, जाओ दूध लेकर के आओ। महात्मा जी हैं, एक कटोरा में दूध लाया गया और वो किसान रूपी महात्मा दूध पीने जा रहा था, तब तक दूध में ऐसे उसने कटोरा था, कटोरा में हाथ डाला। राजा ने कहा अरे मन में आया आना क्या जाने दूध पीना। अरे महाराज जी पिया जाता है। उसने कहा वो मालूम है पिया जाता है, फिर कहने इसमें क्या कर रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? महात्मा ने कहा घी ढूंढ रहा हूँ, मक्खन ढूंढ रहा हूँ। राजा ने कहा आप भी कैसी बात करते हो महाराज, ये इसको दही बनाया जाएगा, जब दही जम जाएगा तो दही को बिलोया जाएगा, मथा जाएगा, तब मक्खन निकलेगा, ऐसे कहाँ निकलेगा? कहने लगे फिर महाराज जो आपका दूसरा प्रश्न है वो परमात्मा महाराज रहता कहाँ है? तो बताया है ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आगी, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जागी। जैसे तिल के अंदर तेल है, जैसे चमक पत्थर में आग है, ऐसे तेरा साईं तुझ में। अभी गुप्ता जी बता रहे थे अनिल भैया और बनवारी भी कि भगवान यहाँ है। यही कहा है गीता में भगवान ने अर्जुन से, अर्जुन एक बार हमारे नारद जी से भगवान ने कहा नारद ये बताओ बहुत परेशान हूँ। नारद के लगे जब आप ही परेशान होगे तो संसार का क्या होगा? भगवान ने कहा क्या करूं? जब पृथ्वी पर रहते हैं तो भगवान मानते नहीं, न सोने देते नहीं, कहीं कोई दिन में आया, कोई रात में आया, कोई 24 घंटे पुकार रहा, क्या करूं, कहाँ जाऊं? वहाँ से पृथ्वी हमने छोड़ दी,
यहाँ समुद्र के बीच में अपना घर बनाया, यहाँ पर भी नहीं छोड़ता पीछा, यहाँ पर भी आ जाते हैं। क्या करूं नारद, कोई जुगाड़ बताओ। जुगाड़ अपने इंडिया में जुगाड़ तो चलता है, सब जुगाड़े से नारद का बताता हूँ। कहने लगे एक प्रभु जुगाड़ है। कहने लगे कौन सा उपाय है? कहने लगे भक्तों के हृदय में घुस जाओ, भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ, और ये भक्त तुमको बाहर ढूंढेंगे, अंदर ढूंढेंगे नहीं, बस आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसीलिए हम आते हैं कहाँ? मंदिर आए, दर्शन करने आए कन्हई का, प्रभु का। और जैसे इनके सामने आते हैं तो अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। भैया घर से आए हो दर्शन करने के लिए, कितना सुंदर है, आंखें फाड़ फाड़ करके देखो इनको, और देखो कैसे, ये नहीं सीधे नजर से नजर भिड़ाओ। भगवान के आए हो तो सबसे पहले चरणों का दर्शन करो, ऊपर नहीं सीधे है, वो परमात्मा है। अपने से बड़ों से क्या नजर मिलाई जाती है? वो तो तीनों लोगों के स्वामी। पहले चरणों का, फिर घुटनों का, फिर कटी प्रदेश का, फिर गर्दन का। यही तो भगवान का स्वरूप है। कल सुना रहे थे महाराज सुंदरकांड, तो कुछ याद आ गया उसी विषय में। तेने वयम वांगमयी मूर्ति, आप लोगों ने रामकथा ज़्यादा प्रेमी है, रामकथा ज़्यादा सुनते इस बार गीता जी। भगवान रामचरितमानस भगवान का साक्षात स्वरूप माना जाता है, श्रीमद् भागवत भगवान का साक्षात स्वरूप माना जाता है। तेने वयम वांगमयी मूर्ति, रामचरितमानस में जो बालकांड है वो भगवान के चरण, बालकांड भगवान के चरण। उसके बाद अयोध्या कांड, अयोध्या कांड माने भगवान की कटी, भगवान की कमर। अयोध्या कांड के बाद तीसरा वाला भूल गए, रामायण तो खूब सुनी होगी आप लोगों ने। अरण्य कांड, तीसरा वाला आरण्य, आरण्य माने जंगल, नैमिष आरण्य, यहाँ से आए हैं, वहाँ पर बहुत बड़ा वन था। आरण्य माने जंगल, आरण्य माने भगवान का पेट, भगवान का उदर, भूगोल। हमारा जंगल में तो बहुत कुछ है। आरण्य भगवान का उदर, और आरण्य के बाद किष्किंधा, पेट के बाद ऊपर यहाँ पर क्या है? हार्ट। अटैक हो जाए महाराज, बैठ जाए, बंद हो जाए, कहानी खत्म। भगवान का हृदय किष्किंधा केवल 30 है, बहुत छोटा है, लेकिन महाराज हृदय है भगवान का, ऐसा समझ लो। अभी अगर ये काम करना बंद कर दे तो जीवन चलेगा नहीं। और वहीं पर ज्ञान का प्रसंग है, लक्ष्मण जी ने पूछा है, वहाँ पर राम गीता है, जैसे यहाँ पर कृष्ण गीता हम सुना रहे, राम गीता है। प्रभु बताओ जीव क्या है, जगत क्या है, माया क्या है, मुझको विशेष रूप से बताओ। भगवान ने कहा पूछा तो है तो लक्ष्मण तुमने, लेकिन थोड़े महासब कहाँ बुझाई, थोड़े में बताया है भगवान ने लक्ष्मण को। वहाँ पर राम गीता, तो किष्किंधा माने भगवान का हृदय। और उसके बाद हृदय के बाद आती है गर्दन। गर्दन माने सुंदर, सुंदरता गर्दन से ही आंकी जाती है। किसकी गर्दन कैसी है? भगवान की गर्दन उपमा दी गई, जिनकी गर्दन शंख के जैसे है, ग्रीवा। वो जो सुंदर कांड है भगवान की ग्रीवा। उसके बाद लंका कांड, गर्दन के ऊपर मुख है ना, मुख माने लंका। लंका में जो रहता है बचता कोई नहीं है, लंका में जो गया वो स्वाहा, कोई नहीं बचा। इसी मुख में भगवान के, आपका मुख, आपका भी स्वरूप तो भगवान है। जैसे तेने में मांग में मूर्ति, अब मुख में महाराज चाहे जल पियो ठंडा ठंडा, और चाहे चाय पियो गरम गरम, चाहे बर्फी खाओ मीठी मीठी, और चाहे मिर्चा खाओ तीखा तीखा। मुख तो सब हजम कर लेता है, जो कुछ इसमें गया वो स्वाहा। और वही मिर्च जो मुख में रखते हो, उसी मिर्च को अपने अंग पर लगा लेना थोड़ी, आप देखना करके कैसा लगेगा। या चाय जो गरम गरम पीते हो, उसको अपने ऊपर थोड़ी सी गिरा लेना। मुख तो सब ले जाता है, गरम गरम रोटी लाओ, कहते गरम गरम लाओ। ये स्वभाव पता चलता गीता जी के 17वें अध्याय में। किसको?
कैसी वस्तु पसंद है। 3 प्रकार के जीव हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो तीनों प्रकार का भोजन है। तो इस मुख में तो महाराज जो कुछ भी रख लेते हो वो स्वाहा सब। लंका माने भगवान का मुख। उसके बाद उत्तर, उत्तर में ज्ञान का प्रसंग है, भगवान की मूर्धा, भगवान का मस्तिष्क, भगवान का शास्त्र, वो उत्तरकांड। इसलिए कहते हैं तेने वयम वांगमयी मूर्ति। हम रामचरितमानस महाराज अगर अपने घर में रखते हैं उसका दर्शन भी कर लेते हैं। और कह रहे थे महाराज जी, सुन रहे थे मंदिर से, कहते पढ़ी ना रहे, कहते पाठ चलता है तो हमारे ग्रंथ चलते रहें। वो पढ़ी, अगर अलमारी में रख गई तो पढ़ी, और अगर आप उसको खोल लिया तो वो चलती रहे आपके जीवन में। रामायण, श्रीमद् भगवत गीता जी। तो भगवान को एक दूसरा वाला प्रश्न, भगवान रहते कहाँ हैं? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, ईश्वरः सर्वभूतानां, सबके हृदय में निवास करता है, लेकिन भ्रामयन् सर्वभूतानि, सारे जो इधर उधर घूमते रहते हैं। यंत्रारूढ़ानि माया, भगवान की माया है। भगवान रहते हैं हृदय में। फिर तीसरा वाला प्रश्न क्या था? भगवान करते क्या हैं? संत ने कहा ये बताओ, हम तुमको कथा सुना रहे हैं, वक्ता का स्थान कहाँ होता है, नीचे या ऊपर? अभी मान लिया हम नीचे बैठ करके तो महाराज नहीं बनेगा। किसी भी वक्ता को बुलाते हो श्रद्धा तब जब वो ऊपर होता है, क्योंकि यहाँ नीचे की तरफ प्रभावित होता है। तो राजन आप तो सिंहासन चढ़े बैठे हो और मैं नीचे बैठा हूँ। राजा की श्रद्धा जग गई। हाँ महाराज आप तो ठीक कह रहे हो, मैं सिंहासन पर हूँ। राजा उतर करके नीचे आ गया और वो महाराज को उठा करके अपने सिंहासन पर बिठा दिया। महाराज, अब राजा ने पूछा क्या करते हैं बताओ महाराज जी। उसने कहा बस यही करते हैं, कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम न अन्यथा कर्तुम शक्यम। महाराज, राई ते पर्वत करे पर्वत राई माही मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। मूकं करोति वाचालम, इसी मूक गूंगे को वाचाल बना देते हैं। पंगुम लंघयते गिरिम, पंग बिल्कुल विकलांग को महाराज जो पर्वत पहाड़ों को लांघ सकता है। और राई थे, एक राई का छोटा सा दाना वो परमात्मा पहाड़ बना सकते हैं। महाराज आपने देखा होगा आपके शहर में बड़े बड़े लोग होंगे, धूल में मिल गए होंगे, और छोटे छोटे बहुत बड़े बड़े लोग हो गए होंगे। महाराज यही भगवान का काम है। 3 प्रश्न, भगवान हैं या नहीं? तो भगवान है एक, भगवान के रूप अनेक। भगवान रहते कहाँ हैं? तो भगवान सबके हृदय में रहते हैं। भगवान करते क्या है? भगवान ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। श्री भगवान वाच। महाराज परम श्रद्धेय स्वामी करपात्री जी महाराज ने एक बार व्याख्या की थी। महाराज 1 महीने तक केवल इसी पर बोले थे, श्री भगवान वाच पर। ऐसे वो भगवान की महिमा। आप उन भगवान ने कहा क्या अर्जुन से? तो भगवान ने कहा हे अर्जुन, कुतस्त्वाकसमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्ट्यम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकर अर्जुन। तुमको इस समय मोह कहाँ से हो गया? आपने तो कहा था हम युद्ध करेंगे, हम बदला लेंगे, और ये मोह ठीक नहीं है। अर्जुन, अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति, ऐसे काम करो जिनसे तुमको संसार में महाराज कोई बुरा ना कहे। जो तुम्हारे महापुरुषों ने किया वही करो, और ऐसा काम करो जिससे तुमको स्वर्ग मिले। 3 प्रश्न हैं, इन पर हम लोग आज नहीं बल्कि कल विचार करेंगे। अनार्यजुष्ट्यम अस्वर्ग्यम अकीर्ति कर अर्जुन।
श्रीमद् भगवत गीता जी, यहीं से भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं। गीता जी का प्रारंभ होता है यहीं से, श्री भगवान वाच। यहीं पर उन परमात्मा के, उन भगवान के चरणों में बारंबार नमन करते हुए, सभी भक्तों को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।